बाघमारा के कोयला माफिया कारू यादव पर पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। पुलिस ने रविवार को कारू यादव के आवास, मार्केट और अवैध कोयला भंडारण पर छापेमारी की। कारू यादव के घर से 2 जिंदा बम और हथियार बरामद हुए हैं। वहीं करीब 300 टन अवैध कोयला बरामद हुआ है, जबकि कारू यादव के मार्केट में लगे सीसीटीवी से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। बाघमारा में बमबाजी और गोलीबारी मामला। जेएमएम नेता कारू यादव के घर पर छापा। सर्च में मिले 2 जिंदा बम और हथियार। करीब 300 टन अवैध कोयला जब्त। कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बाघमारा के हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में 2 पक्षों में हुए हिंसक झड़प को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को जेएमएम नेता कारू यादव के आशा कोटिया आवास पर पुलिस ने छापेमारी कर सर्च अभियान चलाया, जहां से पुलिस को एक घर से 2 जिंदा बम, पिस्टल रखने वाला कवर, तेज धारदार हथियार मिला है। पुलिस ने अवैध कोयला के भंडारण का भी भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 300 टन अवैध कोयला जब्त किया। अभी मधुबन थाना अंतर्गत आशा कोठी एरिया में यहाँ पे जो अवैध कोयला का कार्य चल रहा था, उसमें छापेमारी की जा रही है। जितना भी अवैध कोयला यहाँ बरामद हुआ उसको जब्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो पहले जो केसेस रजिस्टर हुए, उन केसेस के जो अभियुक्त हैं उनके घर पे भी छापेमारी जारी है। लगातार फोर्स ने एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रखा है और जो भी अभियुक्त घर पे या उसके आसपास के एरिया में मिल रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। हिंसक झड़प, फायरिंग और बमबाजी की घटना को लेकर अब तक 7 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक नामजद अभियुक्त हैं। बम बरामदगी और अवैध कोयला जब्ती मामले में 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कारू यादव, उनके पुत्र विनोद यादव समेत अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर अभी तक अलग अलग मामले में टोटल 7 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और फर्दर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और छापेमारी के दौरान अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक सामान या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है तो हम फर्दर कार्रवाई। पुलिस ने कारू यादव के मार्केट पर भी छापेमारी की। मार्केट में लगे सीसीटीवी से फुटेज को कई सुराग मिले हैं। इसी मार्केट में बाघमारा डीएसपी पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें डीएसपी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद कारू यादव पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। मॉल के पास से जो सीसीटीवी फुटेज हमें बरामद हुए हैं, उसमें ही घटनाक्रम से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले हैं, जिससे कि कई व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उनके संबंध में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल बाघमारा कांड को लेकर पुलिस रेस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस की सख्ती दिख भी रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कोयलांचल के कतरास में स्थापित हुए इस काले साम्राज्य को पुलिस किस हद तक तोड़ पाती है। बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक की रिपोर्ट। तो बाघमारा में हुई बमबाजी और गोलीबारी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बाघमारा में आज मुख्य आरोपी जेएमएम नेता कारू यादव के गांव में छापेमारी हुई। कई घर से हथियार और जिंदा बम भी मिले हैं। 300 टन अवैध कोयला भंडारण पर भी पुलिस ने खुलासा किया है। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अशोक, लगातार जेएमएम नेता कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज जब कारू यादव के गांव पुलिस पहुंची तो छापेमारी के दौरान, तलाशी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे और साथ ही 300 टन अवैध कोयला भंडारण का भंडाफोड़ हुआ है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। घटनाक्रम पर एक बार नजर अगर दौड़ाते हैं तो शुरुआती दौर में जब आउटसोर्सिंग के कैंपस में, आउटसोर्सिंग परिसर में 2 गुट जमा हुए थे और उसके बाद गोलीबारी और बमबारी हुई थी। उस समय कहा जाए तो सीधे तौर पर पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवालिया निशान उठ रहे थे, क्योंकि अगर पुलिस चाहती, जिस तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई थी, उसे टाला जा सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही डीएसपी घायल हुए, उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही है और छापेमारी में दिन ब दिन कई ऐसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। जैसा कि ग्रामीण एसपी ने जानकारी दी कि जिंदा बम और कई धारदार हथियार और कई ऐसे सुराग जिससे ये पता चल रहा था कि वहाँ हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। तो इस तरह के कई ऐसे सबूत मिले हैं। उसके बाद कारू यादव का जो मार्केट है, मार्केट के में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, वहां से भी कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं। और आज एक सबसे बड़ा खुलासा, जहाँ पे बाघमारा हमेशा से कोयला चोरी या कोयला अवैध खनन का हब बना हुआ है, यह एक बड़ा खुलासा करते हुए ये भी सामने बात आया है तो वहां पे कम से कम 300 टन के भंडारण का अभी जब्त किया गया है और जब्ती का कार्यक्रम कहा जाए तो चल ही रहा है लगातार।
जितने भी अवैध माइंस हैं, अवैध कोयले के भंडारण है, उसे जब्त करके स्थानीय बीसीसीएल को सौंपा जा रहा है। और यह सिलसिला लगातार अब तक जारी ही है। जिस तरह की सूत्रों की माने तो वहां पे कम से कम 1000 टन कोयला जब्त होने की प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो कहें आयुष की यह जो पुलिसिया कार्रवाई है, कुल मिला के कहें तो चरम पर पहुंच चुकी है और कई गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी है। ग्रामीण एसपी से ने खुलकर यह बताया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में बड़ा खुलासा इस कांड को लेकर करेंगे, या यूं कहा जा सकता है कि जो भी मुख्य आरोपी के तौर पर दोनों पहुंचते हैं उसे उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब बिल्कुल अशोक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाघमारा बमबाजी और गोलीबारी कांड का खुलासा करने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। लगातार चौथे दिन पुलिस की कार्रवाई जारी है और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।